अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टस फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ रेक्टस फेमोरिस मसल, हाउ टू एंगेज द रेक्टस फेमोरिस मसल फॉर द ड्राई नीडलिंग, व्हाट इज़ द पेशेंट पोजीशन, व्हाट इज़ द थेरेपिस्ट पोजीशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक, यानी हमने किस साइज़ की ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल करना है और फिर एंड में हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती है। तो अगर आप रेक्टस फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द रेक्टस फेमोरिस मसल। रेक्टस फेमोरिस मसल बेसिकली ओरिजिनेट करता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एसिटेबुलम, और ये जाके इंसर्ट करता है पटेला पे क्वाड्रिसेप्स टेंडन के जरिए। अगर बात की जाए कि इसको हमने ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज करना है, तो उसके लिए पेशेंट को हम कहेंगे कि वो अपनी नी की आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करे। जब इस तरह कंट्रैक्शन करेगा तो हमें इस साइड पे ये जो मसल टाइट फील होगा, ये बेसिकली रेक्टस फेमोरिस मसल है। रेक्टस फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो स्पाइन लाइन होगी, और जिस लेग की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उसके नी के नीचे हम कोई टॉवल को रोल करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टस फेमोरिस मसल को एंगेज कर लेते हैं ड्राइंडलिंग के लिए। उसके लिए पेशेंट को हम कहेंगे कि वो नी की आइसोमेट्री करें। नी की आइसोमेट्री कंट्रैक्शन जब करेंगे तो हमें इस साइड पे ये जो मसल टाइट फील हो रहा है, ये बेसिकली रेक्टस फेमोरिस मसल है। रेक्टस फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए जो हमें ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो 30 mm की ड्राई नीडल है, और वो हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी फीमर हमने इसको इंसर्ट कर देना है। इस तरह हम इंसर्ट करके लॉक लगा देंगे। अब अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसकी प्रिकॉशंस में जो यहाँ फिमोरल ट्राइंगल जा रही है, इसका हमने ख्याल करना है। हमने फिमोरल ट्राइंगल में ड्राइडल को इंसर्ट नहीं करना, और इसको हम दोबारा अनलॉक करके बाहर निकाल लेंगे। रेक्टस फिमोरिस मसल की ड्राइडलिंग की प्रिकॉशंस में हमें जो सुपरफिशियल वेसिल्स नज़र आ रही हैं उनका हमने ख्याल करना है, और जो हमें फेमोरल ट्राइंगल है उसका हमने ख्याल करना है, उसमें हम ड्राइडल को इंसर्ट नहीं करना। और अगर बात की जाए इसकी रेफर्ड पेन की, तो वो रेफर कर सकती है एंटीरियर थाई पे और पटेला की सुपीरियर साइड पे इसकी पेन रेफर कर सकती है। ये थी रेक्टस फिमोरिस मसल की ड्राइडलिंग। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि रेक्टस फिमोरिस मसल की ड्राइडलिंग कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।